नमस्कार दोस्तों। आज का ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम एसएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम एसएससी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस सभी को हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक के साथ भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, a के जगह पर हम x रख देते हैं और b के जगह पर 1/x रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो क्या होगा मेरे भाई, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर अब प्लस 2, और a के जगह पर क्या रखेंगे तो x, अब b के जगह पर क्या रखेंगे तो 1/x। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं यहाँ x से x क्या हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होगा और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या 2। ठीक है, अब मेरे भाई हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो अब क्या करेंगे, इसका मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, तो ये तो यहाँ हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ना इसको बराबर के इधर भेज देंगे। ठीक है, तो बराबर के इधर जब प्लस में है बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1x प्लस 1/x का स्क्वायर, अब प्लस इधर आया तो क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसी का मान निकालना है। तो इसको अगर हम पूरे को क्या मान लें, इसी को अगर पूरे को हम के मान लें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा के स्क्वायर, यानी इसको अगर हम के मान लेते हैं तो के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम के मान लेते हैं तो के स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं के स्क्वायर अब -2 हो जाएगा। ठीक, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, ये क्या था, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और इसी पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला रख सकते हैं। क्या, अगर पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम क्या रखेंगे के स्क्वायर -2 रखेंगे। ठीक है, और के का मान कितना रखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे के का मान कितना है तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर -2। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 होता है, अब माइनस का 2। ठीक है, तो 36 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 13 है तो x के पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि x माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें इसका मान x माइनस 1/x का मान 13 यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, तो यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर क्या रख देते हैं तो 13 रख देते हैं, स्क्वायर है तो क्या कर देते हैं स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 है। ठीक है, अब ये माइनस का 2 को बराबर के इधर ला देते हैं। ठीक है, तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 169 होता है, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर क्या बच जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसी का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इस कितना मान हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 169 और 171 हो गया, 171 किसका मान हो गया 1/x प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अगर हमें निकालना हो क्या, तो अब हम निकालना है एक्स के पावर 4 बटा
1/x⁴। तो इसका दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 171 का स्क्वायर और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2x इंटू 1/x²। ठीक है, ये कट जाएगा फिर वहीं आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 171 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴। अगर हम ऐसा करते हैं, इस तरह इतना करते हैं तो इसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा टाइम चल जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं कि x माइनस 1/x अगर इसका मान k है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या हो जाता है, k² प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, k² प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, अगर इसी पे हम रख देते हैं, हम निकाले के मेरे भाई कि x⁴ प्लस 1/x⁴, तो इसका मान क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, k² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। और k का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो 13 दिया है। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 13 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा, अब प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100, तो क्या होगा 169 और एक कितना हो जाएगा, तो 171 का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 171 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत सारा समय निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम यूनिट डिजिट का सहारा लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, तो यूनिट डिजिट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होता है। यानी कि मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, 11 हो गया, और 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 9 आएगा। तो लास्ट के 9 किस में आ रहा है, 9 किस में आ रहा है, किस ऑप्शन में 9 आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में 9 किस में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, यदि x² प्लस 1/x² का मान 38 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। मेरे भाई कि x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, तो k अगर होता है तो क्या हो जाता है, तो होता है x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाता है, तो होता है क्या, k² प्लस 2 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, x² प्लस 1/x² का मान कितना है, तो 38 है। तो ठीक है, क्या करते हैं, 38 रख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब कहिएगा यहाँ पे क्या बचा, तो x² प्लस 2 बचा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो आप कहिएगा कि ये 2 को बराबर के इधर भेज देते हैं। ठीक है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 38, ये प्लस इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बराबर k²। ठीक है मेरे भाई, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 38 में से 2 जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 बराबर k²। तो k का मान क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 36, 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो 6 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहता है मेरे भाई, यदि x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, कि हम इसमें क्या करते हैं, ये पहले लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं मेरे भाई, कि हम सब में क्या करते हैं, तो x से भाग दे देते हैं। ठीक है, सब में क्या करते हैं, x से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर x से भाग देते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, यहाँ x बट्टे x, तो यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ एगो x से एगो x कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे भाई, यहाँ पे बचेगा x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 0 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भाई, कि हम यहाँ पे -8 को बराबर के इधर ला देते हैं। ठीक है, तो माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे बच क्या जाएगा भाई, तो x माइनस 1/x बराबर क्या बच जाएगा, तो प्लस 8 बच जाएगा। यानी इसका मान 8 हो गया। ठीक है, अगर हम जानते हैं मेरे भाई कि क्या जानते हैं मेरे भाई, कि हम जानते हैं कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, तो k² प्लस 2 होता है। ठीक है मेरे भाई, k² प्लस 2 होता है। ठीक है,
तो इसी पर हम रख देते हैं, यानी x के जगह पर हम क्या रख देते हैं, यानी k के जगह पर हम क्या रख देते हैं मेरे भाई, तो 8 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है मेरे भाई, और 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 है तो प्लस 2, 64 और 2 कितना हो गया, तो 66 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम जानते हैं मेरे भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, इसी पे हम क्या करते हैं, a के जगह पर x रख देते हैं और b के जगह पर 1/x रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर एक, a के जगह पर क्या रखेंगे, x रखेंगे। ठीक है, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 और a के जगह पर फिर क्या रखेंगे, तो x रखेंगे। ठीक है, और b के जगह पर क्या रखेंगे, तो 1/x रखेंगे इंटू x प्लस 1/x हो जाएगा। x से x क्या हो गया, तो कट गया। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब x क्यूब। ठीक है, और a का क्यूब एक ही होगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x हो गया। ठीक है, अगर हम पूरे को x प्लस 1/x को k मान लें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका मान निकालना चाहे तो k बराबर इसका मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको हम पूरे को k मान ले तो क्या हो जाएगा k का क्यूब माइनस ये प्लस बराबर की इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम क्या किए हैं माइनस लिखे हैं, इसको हम यहीं पे रखे हैं। ठीक है, इसको हम क्या किए हैं यहीं पे रखे हैं, और ये प्लस वाला है इसको बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x को क्या माने हैं, तो के माने, तो यहाँ पे क्या रख देंगे के रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हमें सॉल्व करना होगा तो इतना नहीं बनाएंगे, ये तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं कि ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम डायरेक्ट इसी पे रख देंगे। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर के क्यू माइनस 3k स्क्वायर लगते हैं। ठीक है, इसी पर हम रख देंगे, क्या रख देंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या रख देंगे, के का क्यूब माइनस 3k। ठीक है, डायरेक्ट इसी पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हो जाएगा क्या है, के का क्यूब माइनस 3k। ठीक है, अब इसी पे रख देते हैं, तो के का मान कितना है मेरे भाई, तो के का मान यानी x प्लस 1/x का मान कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पे क्या रख दिए 5 का क्यूब रख दिए माइनस 3 इंटू के का मान कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना हो गया, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 पचे 125 हो गया। ठीक है, और 3 पचे 15 हो गया, तो 125 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 110 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 280 और ए प्लस बी बराबर 10 है तो ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट मेथड का उपयोग करेंगे, जिससे हम आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। अगर इसको फॉर्मूला से बनाना चाहे तो बहुत सारा टाइम टेकन हो जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसी के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट मेथड का उपयोग करेंगे, यानी कि हम ए प्लस बी बराबर हम जानते हैं मेरे भाई 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मन से कुछ वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अगर हम a बराबर 5 रखते हैं और b बराबर 5 रखते हैं तो 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर यही हम इस पे रखते हैं तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और फिर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 5 5 10 और ये 12 12 24 240 और एक नहीं आ जाएगा, इस पे नहीं आएगा। ठीक है, इस पे नहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसके लिए हम अगला अगला कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या, यहाँ पे रख देते हैं a बराबर 6 और b बराबर 4। ठीक है, a बराबर 6 और b बराबर 4 रखते हैं, तो इस पे देखते हैं तो 6 4 10 हो गया। ठीक है, अगर हम इस पे 6 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, तो 216 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और बी के जगह 4 होता है, 4 चौका 16 चौका 64 होता है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 4 10 हो गया, और 6 1 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ पे 2 यानी 280 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर ए बी का मान पूछा है,
ए बी का मान, तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो गया तो 6 और बी का मान कितना हो गया तो 4, 6 चौका 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।